जय श्री राम। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तुलसीदास जी सभी भगवानों से आराधना करते हुए, अर्चना वंदन करते हुए अपनी रचना को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, बालकांड में यह बताते हैं कि कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की भांति सबका हित करने वाली है, जो सभी की भलाई करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, इसमें सामंजस्य नहीं है, इसी की मुझे आशंका है। परंतु हे कविवरों, मैं आपकी कृपा से मेरे लिए यह बात भी सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुंदर लगती है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, सज्जन व्यक्ति उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो और जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूल जाएं और उसकी सराहना करने लगें। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के नहीं होती और मेरी बुद्धि का बल अत्यल्प है। इसलिए मैं बार बार प्रार्थना करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं श्री हरि के सुयश का वर्णन कर सकूं। कवि और पंडित गण, आप श्री चरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं। आप मुझ बालक की विनती सुनकर एवं मेरी रुचि को देखकर मुझ पर कृपा करें। मैं रामायण जी की रचना करने वाले वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो खर सहित होने पर भी दोष रहित हैं। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद नहीं होता है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भवसागर बनाया है, जहाँ से एक ओर संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले तो दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। मैं देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे समस्त सुंदर मनोरथों को पूर्ण करें। मैं पुनः सरस्वती जी और गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों का हरण करती हैं, तो दूसरी सरस्वती जी अपने गुणों और यश से अज्ञान का नाश कर देती हैं। मैं शिव जी और श्री पार्वती जी को प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा भी हैं तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से सच्चा हित करने वाले हैं। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए ऐसे साबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका न कोई ठीक से अर्थ है और न ही जप होता है, तथापि शिवजी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है, वे उमापति शिवजी मुझ पर प्रसन्न होकर इस कथा को आनंद और मंगलमय बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिवजी दोनों का स्मरण करके उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। जय श्री राम। तुलसीदास जी आगे कहते हैं, मेरी कविता शिवजी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गणों तथा चंद्रमा के साथ रात्रि शोभा पाती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझा बुझा कर कहेंगे, वे रामचरणों के अनुरागी होंगे तथा कलिकाल के पापों से रहित होकर सुमंगलों के भागी होंगे। यदि स्वप्न में मुझ पर शिवजी और पार्वती जी सचमुच प्रसन्न हों, तो मैंने इस कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। मैं अयोध्यापुरी की अति पावन
कलयुग के पापों का नाश करने वाली सरयू नदी की वंदना करता हूँ। अवधपुरी के समस्त नर नारियों की वंदना करता हूँ, जिनकी श्री राम पर अपार ममता है। उन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले के पाप समूह को नाश कर उनको भी शोक रहित बनाकर अपने लोक में स्थान दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैली है। जहाँ से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, क्रम और वचन से सभी को प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बढ़ाई पाई थी और श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है।